जेपी नड्डा जी ने ट्वीट किया है, रीसेंट कमेंट्स बाय पंजाब कांग्रेस लीडर्स who enjoy the patronage of the topmost state leadership as well as the high command in Delhi are reprehensible. They are repeatedly making irresponsible statements that have grave implications on national security. और दूसरे ट्वीट में माननीय अध्यक्ष जी कहते हैं, I would urge the topmost national leadership of the Congress to state clearly whether they support the remarks on Kashmir and Pakistan made by Congress leaders in Punjab. Silence on the matter will be seen as implicit support to such objectionable remarks. मित्रों, आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से पंजाब में कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी हुई है और किस प्रकार से वहां आंतरिक राजनीति हो रही है। वह उनका व्यक्तिगत विषय है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर दुख इस बात का है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता समय समय पर खिलवाड़ करते हैं, यह काफी चिंता का विषय है। जो दो कमेंट आए हैं परसों नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर्स द्वारा, वह बहुत ही चिंताजनक है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और उनके दो एडवाइजर्स, एक डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग और दूसरे मालविंदर सिंह माली, इन दोनों ने बहुत ही विवादित बयान दिया है। उस बयान को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जिसके विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी अपने ट्वीट में कहा है। मालविंदर सिंह माली जी का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है वो हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, वो भारत का अभिन्न अंग ही नहीं है। जम्मू कश्मीर, कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज एन इलीगल ऑक्यूपेंट ऑफ कश्मीर। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का, जो कि एडवाइजर है कांग्रेस के अध्यक्ष के पंजाब में, उनका मानना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और वो सीरीज ऑफ फेसबुक पोस्ट डालते हैं। मैं वो पोस्ट आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। Kashmir is a country of Kashmiri people, just like two new countries, India and Pakistan, were founded in 1947 on two pieces of Punjab and Bengal. Similarly, on the rules of United Nations Organization, by violating the decisions of Kashmir alliance with India, Kashmir has been divided into two parts of the country. First Pakistan and now India has illegal occupation. Second Facebook posting, if Kashmir was part of India like other states of the country, then what was the agreement made with King Hari Singh of Kashmir on 1947? Question mark. Third, what was the meaning of Article 370 and 35A, which gave special status to Kashmir in Constitution of India? Next question, why was Kashmir issue taken to the United Nations Organization and what resolution was passed to resolve the dispute that India and Pakistan agreed to implement? ऐसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले सवाल कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर पूछते हैं। आप सोचिए जरा सवाल कैसे। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक अलग कंट्री है और भारतवर्ष उसका इलीगल ऑक्यूपेंट। वो कहते हैं ये पूरा मसला तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में गया था, यूएन का काम उसे सॉल्व करने का है, ये इंडिया उसको किस प्रकार से इलीगल ऑक्यूपेंट बन के बैठी हुई। बंधुगण, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलती की थी यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मसले को लेकर के, आज तक कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू जी के उस गलती के साथ खड़ी है और दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस विषय पर सवाल उठाया है कि इस प्रकार की पोस्टिंग डाली जाएगी कि यूनाइटेड नेशन अब डिसाइड करे कि जम्मू कश्मीर किसका है। ये किस प्रकार की घिनौनी बातें कांग्रेस पार्टी के लीडर करते हैं। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के बारे में आपने सवाल पूछा है और मैं बताना चाहूंगा, और अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा है, इसमें जो कांग्रेस का आला कमान है, जो हाई कमांड है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो सब इसमें सम्मिलित हैं। ये केवल एडवाइजर ऐसा कह ही नहीं सकता है। जब तक कि सोनिया जी और राहुल जी की हामी नहीं होगी, तब तक ये कांग्रेस के बाकी लोग कह ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं आप याद करिए, जिस दिन अमित शाह जी तत्कालीन उस समय गृह मंत्री और उस समय जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए वो खड़े हुए थे कागज लेके, तुरंत उनके खड़े होते ही अधीर रंजन चौधरी LOP वो खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत कहते हैं
कि क्या आपने पाकिस्तान से परमिशन लिया? ये तो बायलैटरल इशू है, आर्टिकल 370 इंडियन पार्लियामेंट में अकेले आप कैसे इसको एब्रोगेट कर सकते हैं? उस समय गृहमंत्री के नाते अमित शाह जी ने इस पे सवाल उठाया था कि आखिर आप ऐसे कह कैसे सकते हैं? और ये सब कुछ सोनिया जी के इशारा पे हुआ था। याद करिए, अधीर रंजन चौधरी जी के ठीक पीछे सोनिया जी बैठी थी, आगे सोनिया जी बैठी थी, इशारा कर रही थी पीछे मुड़ करके। और आज जिस प्रकार से एडवाइजर्स ने ये कहा है, ये सारे तार जुड़ जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370, 35A और कश्मीर को लेकर किस प्रकार की डिविजिव सोच रखती है, एंटी इंडिया सोच रखती है, यह स्पष्ट होता है। जो दूसरे एडवाइजर हैं उनका नाम प्यारेलाल गर्ग है, और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग का कहना है कि पंजाब में अगर इलेक्शन जीतना है तो किसी को भी पाकिस्तान का आलोचना नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान के विरोध में नहीं बोलना चाहिए। कमाल की बात है, ऐसा भी कोई सोच सकता है कि पाकिस्तान के विरोध में मत बोलिए हमारे देश में? ये एडवाइजर खाते यहां का है मगर गाते वहां का है, खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। आप इंडिया में रह के पाकिस्तान की बुराई मत करिए, पाकिस्तान को आईना मत दिखाइए, उसकी क्रिटिसिज्म मत करिए, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। ये किस प्रकार की बात है? और बिल्कुल मैं याद दिला दूं, जैसा नेता वैसा एडवाइजर, ये सिद्धू साहब ने ही उनसे बुलवाया है। सिद्धू वही नेता हैं जो बार बार हिंदुस्तान सरकार की मना करने के बावजूद पाकिस्तान गए थे और वहां जाके कमर बाजवा को गले लगाया था, आर्मी चीफ पाकिस्तान को गले लगाया था और कहा था जीवे जीवे पाकिस्तान मेरा यार इमरान खान। यही कहा था ना, जीवे जीवे पाकिस्तान मेरा यार इमरान खान। और इमरान खान ने भी कहा था, कहां है हमारा अपना सिद्धू, कहां है हमारा अपना सिद्धू। रह नहीं पाते दोनों एक दूसरे के बिना। शक होता है कभी कभी, किसने बनाया है सिद्धू जी को अध्यक्ष? कांग्रेस ने बनाया है या किसी और ने बनाया है? यह भी शक होता है। और एक बात आप सबको याद होगी, उस समय मीडिया चतुर्थ स्तंभ के नाते आप लोगों ने सिद्धू जी से सवाल पूछा था कि आप क्यों पाकिस्तान गए? तो सिद्धू जी ने कहा था, मेरा कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, मेरा कैप्टन राहुल गांधी है और जो राहुल गांधी कहेंगे वही मैं करूंगा। आज माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यही पूछा है कि ये जो साइलेंस है, ये जो चुप्पी है राहुल गांधी जी की, ये जो चुप्पी है सोनिया गांधी जी की, ये क्यों है? और आज हम चाहते हैं कि अगर सिद्धू जी के कैप्टन राहुल गांधी, सिद्धू जी राहुल गांधी के कहने पर पाकिस्तान गए थे, कमर बाजवा को गले लगाया था, जीवे जीवे पाकिस्तान कहा था, आज नड्डा जी भी ये जानना चाहते हैं कि क्या राहुल जी के कहने पर ही ये एडवाइजर्स नियुक्त किए गए थे? क्या राहुल जी और सोनिया जी की हामी, जो उन्होंने अंग्रेजी में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था और लिखा है इसमें, I would urge the topmost national leadership of the Congress to state clearly whether they support the remark on Kashmir and Pakistan made by the Congress leaders in Punjab. Silence on the matter will be seen as implicit support. अगर चुप रहेंगे, राहुल जी और सोनिया जी जवाब नहीं देंगे, तो इसको सपोर्ट माना जाएगा। और आज राहुल जी, आपको चाहिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद, आधे घंटे के अंदर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब दें।